अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे टॉपिक रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले चैप्टर का ये टॉपिक है, बाकायदा से इसकी हेडिंग तो नहीं है बच्चों, लेकिन जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसी की एक्सटेंशन है, उसी के मुतालिक ये रूल्स हैं। पहले तो देख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे? इन एनी मेजरमेंट all accurately known digits and the first doubtful digit are known as significant figures। किसी भी पैमाइश के अंदर मुकम्मल तौर पे सही तरह से मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा वो क्या कहलाते थे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते थे। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं, कितने छोड़ सकते हैं, वो हमें रूल्स बताएंगे। तो बच्चों तीन रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम सिलेक्ट किया करेंगे कितने डिजिट्स किसी मेजरमेंट में, किसी रीडिंग में रखने हैं। इसके अलावा 4 रूल्स होंगे जीरोस के मुतालिक स्पेशल रूल्स हैं 4, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इन रूल्स को बड़े अच्छे से आपने समझना है, क्योंकि ये रूल्स समझ आ गए तो बड़ी आसानी के साथ एमसीक्यूज आने वाले जो बोर्ड में आते हैं उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। एमकैट ईकैट के अंदर आने वाले जो एमसीक्यू हैं वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल रूल्स नहीं है, बड़े आसान रूल्स हैं जिन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 डिस्कस करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की जानिब। तो बच्चों बात करते हैं पहले रूल की। पहला रूल ये कहता है आर डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिग्निफिकेंट। किसी भी पैमाइश के अंदर ये जो डिजिट्स हुआ करते हैं ये अहम हुआ करते हैं, इनके मतलब कोई शक व शुबा नहीं है, कोई वहाम नहीं है। एग्जाम्पल देख ले 1 2 12.7 लिखा हो। 12.7 जो लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, यहाँ पे 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। तीनों के तीनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। जीरो के मुतालिक आगे रूल्स हैं, लेकिन जीरो के अलावा ये जो डिजिट्स हुआ करते हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हुआ करते हैं। पैमाइश में इनके मुतालिक किसी किस्म का कोई बहाम नहीं होता। ये लिखा हुआ आपके पास पैमाइश, इसमें देखिए 2 4 5 6 7, ये पैमाइश के अंदर 5 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब जो डिजिट्स होते हैं 1 से लेके 9 तक आर ऑल सिग्निफिकेंट। आइए बात करते हैं जीरोस के मुतालिक। जीरोस कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं है, उनके मुतालिक है 4 रूल्स, वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि अगर किसी रीडिंग के अंदर जीरोस आ जाए तो उसके 4 रूल्स हैं, उनको सिग्निफिकेंट रखना है नहीं रखना। सबसे पहला जो रूल है जीरोस के मुतालिक वो है a zero between two significant figures is itself significant। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स थे वो सिग्निफिकेंट थे, उनके दरमियान आ जाए अगर जीरो, वो भी क्या बन जाएगा? 1 आए 2 आए 4 आए, वो क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे 105 लिखा है, 1 और 5 क्या है? डिजिट्स हैं, ये तो होते ही सिग्निफिकेंट है। जीरो इनके दरमियान आ गया तो जीरो भी क्या बन गया? सिग्निफिकेंट बन गया। कुछ इस तरह से देख लीजिए 10507 आ गया। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आने वाला जीरो भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। एक की बजाय 3 4 आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आने वाले जीरो भी क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? अब 1 2 पहले ही थे, जीरो भी सिग्निफिकेंट, 1 2 3। यहाँ देखिए 1 2 3 पहले ही थे, जीरो भी इनके दरमियान आ गए तो जीरो भी सिग्निफिकेंट बन गए। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। इस मेजरमेंट के अंदर, इस रीडिंग के अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जीरोस आ रहे हैं, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, इनकी भी अहमियत है। टोटल फिर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पैमाइश के अंदर। तो जीरोस जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आते हैं तो उनकी भी वैल्यू होती है, उनकी भी अहमियत होती है, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, वो भी सिग्निफिकेंट ही डिस्कस होंगे, कंसीडर होंगे। आइए देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल देखते हैं बच्चों जीरोस के मुतालिक। अगर किसी पैमाइश के अंदर जो हमारा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अंदर जीरोस हमें कहां नजर आए? लेफ्ट साइड पे, उस आंसर के लेफ्ट साइड पे हमें जीरोस नजर आ रहे हो तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट।
किसी मेजरमेंट की लेफ्ट साइड पे जीरो जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ करते। इसका मतलब मिसाल के तौर पे 0.00467 लिखा है, यहाँ 3 जीरो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे कितने जीरोस नजर आ रहे हैं? 3, 4, 6, 7 डिजिट्स हैं और ये डिजिट्स को क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट। ये लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और इसका मतलब टोटल कितने सिग्निफिकेंट है इस रीडिंग के अंदर? 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट है, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता तो कितने स्टेप इसको लेफ्ट से राइट लेके जाना था? 1, 2, 3, 4.67 और 10 की पावर -3 लिखना था। पीछे कितने जीरो बचने थे? 3, तीनों के तीनों, और तीनों जीरो लेफ्ट साइड पे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखिए, ये जीरो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये लिखे ना लिखे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीरो की कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। इसका मतलब इस पैमाइश के अंदर भी कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट है? 1, 2, 3 लेफ्ट साइड पे आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ करते। जितने मर्जी लगा ले लेफ्ट साइड पे, कोई आपसे कहे 100 रुपीज है, इसके पीछे जितने मर्जी जीरो लगा लो, वो बच्चे को भी पता है कि लेफ्ट साइड पे किसी रकम के लगे जीरोस वो अहम नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है। ये है जी दूसरा रूल जीरोस के मुतालिक कि जीरोस लेफ्ट साइड पे अगर किसी रीडिंग के आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ करते। तीसरा रूल देखते हैं जीरोस के मुतालिक। तीसरा पॉइंट बच्चों जीरोस के मुतालिक बड़ा ही अहम है, ये आपने बड़े गौर से समझना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी पॉइंट में होती है। अच्छा बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर आप जीरोस को कहां देखें? राइट साइड पे देखें। किसकी राइट साइड पे? सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पे देखें तो जीरोस अहम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखते हैं कब अहम है कब नहीं है। पहले हमने बात की थी जीरोस की, पहले जो इसका रूल था कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ गया तो अहम है, लेफ्ट साइड पे आ गया तो अहम नहीं है। अब राइट साइड के मुतालिक रूल है, राइट साइड पे आए तो अहम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आपका आंसर इशारिये में आ रहा है, मिसाल के तौर पे इस तरह से आपका आंसर आया है 74.00, ये आपके पास आंसर आया है, फर्ज कर लिए यूनिट सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जाहिरी तौर पे हमें नजर आ रहा है कि ये 74 सेंटीमीटर भी लिखा होता तो करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था, करेक्ट है भी। लेकिन ये इशारिये के बाद जो डेसिमल के बाद 3 जीरो आ रहे हैं, इनको हम लेफ्ट नहीं कर सकते। ये तीनों के तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं, ये लेफ्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब जानते हैं वजह। इसकी वजह क्या है कि ये तीनों के तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट है। हालांकि ये ना भी लिखे जाएं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 74 ऐसे भी लिखा होता तो दुरुस्त था, लेकिन ये क्यों लिखना पड़ा, ये क्यों लिखा? इसकी वजह ये है कि ये 3 जीरो आना साबित करता है कि ये जो मेजरमेंट है वो किससे ली गई है। हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर किसका हुआ करता है? स्क्रू गेज का। इसका मतलब ये इशारे के बाद 3 जीरो से पता चल रहा है कि ये पैमाइश किससे ली गई है? स्क्रू गेज से। इसलिए ये तीनों के तीनों जीरोस भी क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह से मेजरमेंट लिखी हो 2.000 इस तरह से, या 2.00 लिखा हो। अब मुझे बताइए 2 लिखा होता उससे भी काम चल जाना था, लेकिन ये 2 के बाद जो 2 जीरो हैं वो साबित करते हैं, ये भी इसका हिस्सा है, सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे, जिनसे पता चलता है कि ये पैमाइश किससे ली गई है? वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर्स अलाउ करता है कि इशारे के बाद 2 डिजिट तक आंसर ले सकते हैं, वो चाहे 2 डिजिट जीरो ही क्यों ना हो। इसका मतलब इस मेजरमेंट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट है? 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ये लॉजिक है जिसकी वजह से, एक और मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे बच्चों लिखा हो 6.00 इस तरह से। तीनों में कोई फर्क तो है, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो। ये भाई इन तीनों की जगह मैं जस्ट 6 भी लिख देता तो ठीक था, सेंटीमीटर 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 6 भी लिख देता तो वो ठीक था, तीनों जवाब दुरुस्त है। लेकिन बच्चों ये
आंसर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। और इसमें 4 आने की वजह क्या है? क्योंकि ये पैमाइश किससे ली गई साबित करता है, ये पैमाइश स्क्रू गेज से ली गई है। इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। 3 इशारे के बाद जीरोस तक डिजिट्स तक अलाउ करता है। ये पैमाइश इशारे के बाद 2 डिजिट तक लिखना साबित करता है कि ये पैमाइश किससे ली गई है? वर्नियर कैलिपर से। और इशारे के बाद 1 डिजिट तक लिखना साबित करता है कि ये पैमाइश किससे ली गई है? आर्म मीटर रॉड से। इसलिए राइट साइड पे आने वाले जीरोस को हम लेफ्ट नहीं कर सकते, उनको साथ लिखना पड़ेगा। साथ आगे हैं तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये है बच्चों जीरोस का राइट साइड पे आना और अहम होना जब आंसर किस में था? डेसिमल फ्रैक्शन में, इशारिये में। और राइट साइड पे क्या नजर आ रहे थे? जीरो। जाहिरी तौर पे उन जीरोस की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, लेकिन वो जीरो क्यों अहम है? क्योंकि वो जीरो हमें बताते हैं कि ये किस ऑपरेटर से ली गई मेजरमेंट है। इसलिए उनको भी क्या तस्वर किया जाता है? उनको भी सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है। फिर उनको भी साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2। तो ये फर्क है इन रीडिंग्स के अंदर। डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे आने वाले जीरोस के सिग्निफिकेंस होने की ये लॉजिक है। अब इसी में आप देखते हैं, अगर डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, होल नंबर हो, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? जीरोस के मुतालिक हम बच्चों तीसरा रूल डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला ही सामने पड़ा, जिसमें हमने ये तीसरा रूल अप्लाई किया किनके लिए? डेसिमल फ्रैक्शन के लिए। वो नंबर्स जिनके अंदर इशारिया मौजूद होता है और राइट साइड पे जब जीरोस आते थे तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते थे। एक सिचुएशन और है कि अगर हमारे पास नंबर्स होल नंबर्स हो जिनके अंदर राइट साइड पे जीरोस हो और इशारिया ना हो, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने जीरोस रखने हैं और कितने लेफ्ट करने हैं? उनके लिए क्या रूल है, क्या तरीकाकार है? बच्चों हम जानते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है। क्या तारीफ थी लीस्ट काउंट की? द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। वो कम से कम पैमाइश जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती हो, वो उसका क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाती है। बच्चों मिसाल कुछ इस तरह से है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, कि आपके पास एक मैस है दैट इज 8000 kg। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि गंदम की कटाई के बाद जो गंदम है उसकी फसल को लेके जाया जाता है मंडी के अंदर। फर्ज कर लीजिए जब उसको उस कंप्यूटराइज कांटे पे रखा गया तो उसका मैस जो था वो आया 8000 kg। मैंने इस 8000 को साइंटिफिक बनाया और इस तरह से लिख लिया, इशारिया यहां लाया 10 की पावर 1 2 3 बन गई, 3 kg लिख लिया। अब मैं जानना चाहता हूं मेरा जो 8000 kg है इसमें राइट साइड पे मेरे पास 3 जीरो आ रहे हैं, क्या ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं या 2 है या 1 है या कोई भी नहीं है? कैसे जानूंगा? फर्ज कीजिए जो कंप्यूटराइज कांटा था उसका लीस्ट काउंट था 1 kg। 1 kg का क्या मतलब? जब मैंने वो बोरियां जो भरी हुई थी गंदम से उन्हें उस कांटे पे रखा तो उसने एग्जैक्ट 8000 kg शो करवाया। 8000 kg का मतलब होता है ऑलमोस्ट 200 मन, 40 kg का एक मन है। तो 200 मन गंदम जब रखी गई, अच्छी खासी गंदम है, तो उसने एग्जैक्ट 8000 kg शो करवाया। मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी सी गंदम उठाई और उस कंप्यूटराइज कांटे के ऊपर रखना शुरू कर दी। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी गंदम और रखी तो उसने थोड़ी देर के बाद 8000 की बजाय वो वैल्यू 8001 kg शो करवाना शुरू कर दी। थोड़ी सी मजीद गंदम डाली तो उसने क्या शो करवाना शुरू कर दिया? 8002 kg, 8003 kg। ये सिलसिला चलता रहा और कहां तक? 8009 kg तक उसने फ्लक्चुएशन शो करवाना शुरू कर दी। इसके बाद 8010, 11 इस तरह से। इसका मतलब कि वो जो कंप्यूटराइज कांटा है वो बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस तरह से कि उसमें 1 kg का भी इजाफा किया जाए तो वो इजाफा आपको शो करवा रहा है। हालांकि मनों के अंदर वो मेजरमेंट ले रहा है, लेकिन मेरे 1 kg के इजाफे को भी उसने शो करवाया। अब वो आप खुद देखिए 1 kg का इजाफा क्या शो करता है। 8000 के अंदर 8 kg का इजाफा जाहिर करता है कि 8001 शो करवाएगा, 8002 शो करवाएगा, 3 शो करवाएगा, 4 5 6 7 8 9 शो करवाएगा। तो ये जो लास्ट वन जीरो है, इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट ने क्या शो करवाई है? फ्लक्चुएशन शो करवाई है। थोड़ी सी मेरी इंक्रीमेंट से 1 kg के हिसाब से मैंने जब इंक्रीमेंट किया तो इसने फ्लक्चुएशन शो करवाई और मुझे उस आपको सामने जो मीटर नजर आ रहा है उसके ऊपर मुझे 8001 2 3 4 नजर आया। इसका मतलब ये
विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे इंक्रीमेंट के साथ साथ, मेरी गंदम डालने के साथ साथ इसमें इंक्रीज नजर आता जा रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। पिछले जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही है, ये वाला जीरो भी थोड़ी सी वेरिएशन के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इससे साबित होता है कि इस रीडिंग के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 8.00 इंटू 10 की पावर 3, और राइट साइड वाले तीनों के तीनों जीरोस को क्या तस्वीर करूंगा, सिग्निफिकेंट। क्योंकि बच्चों, क्योंकि इसमें वेरिएशन 1 kg तक नोट हो सकती है। बड़ा एक्यूरेट मेरा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, लेकिन उसमें जब मैंने ½ kg गंदम इंक्रीज की थी उसने कोई फ्लक्चुएशन शो नहीं करवाई थी। जब 1 kg 2 3 4 5 kg के हिसाब से मैं इंक्रीज करवाता गया तो आखिरी डिजिट चेंज होता गया। आखिरी डिजिट क्या था, जीरो जब चेंज हो रहा है इसका मतलब ये जीरो वाली जो जीरो है एंड वाला, दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। इसके अंदर वेरिएशन आ रही है और वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये 2 तो पहले सिग्निफिकेंट थे, ये 7 वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल तीनों जीरो सिग्निफिकेंट और 8 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट डिजिट है। आप जानते हैं जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने वो ही गंदम, फिजिकली तो नहीं पॉसिबल कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाऊं, लेकिन किया कुछ इस तरह से कि वही 200 मन गंदम, 8000 kg गंदम किसी और कांटे, कंप्यूटराइज कांटे पे ले गया। वो कंप्यूटराइज कांटा इसकी निस्बत कम सेंसिटिव था। जब मैंने उस कंप्यूटराइज कांटे पे वही 8000 kg जाके रखा तो उसने 8000 kg शो करवा दी। फिर मैंने क्या किया, उसमें थोड़ी थोड़ी जिस तरह से यहां किया था गंदम डालना शुरू कर दी। मैं उसमें गंदम डालता गया 1 kg 2 kg 3, लेकिन मीटर पे मुझे 8000 ही नजर आ रहा है। मीटर पे मुझे जरा भी चेंज नजर नहीं आया। लेकिन जब मैं बहुत सारी गंदम डाल चुका था फिर एकदम से मुझे मीटर के ऊपर 8010 kg है नजर। फिर मैं गंदम बढ़ाता गया, फिर मुझे क्या 8020 kg नजर आया। फिर मैंने गंदम मजीद बढ़ाई तो मुझे 8030 kg नजर आया। इसी तरह 8090 kg नजर आया, इसी तरह 81000 kg। अब बताइए जरा, क्या लास्ट वाला जीरो वेरी कर रहा है? इससे पता ये चलता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट, वो जो कंप्यूटराइज कांटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg तक जरा भी चेंज शो नहीं करवा रहा। 9 kg तक डालिए तो उसकी रीडिंग पिछली ही नजर आती है जो पहले ही थी। 8009 kg तक रीडिंग को भी 8000 ही शो करवा रहा था। जब 8010 हुई तब उसने शो करवाना शुरू की। इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट ही 10 kg था। 10 kg से निचली वैल्यू तो मेजर ही नहीं कर सकता। इसका मतलब लास्ट वाला जीरो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो लास्ट वाला जीरो हो या ना हो उसकी तो वैल्यू कोई नहीं। इसका मतलब जब मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 8.00 इंटू 10 की पावर 3 kg। क्या मतलब साइंटिफिक जब बनाएंगे जीरोस कम हो गए, आखिरी जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। 10 20 30 10 के मल्टीपल से जब इजाफा होगा तो चेंज आएगा। 9 kg तक तो उसने फ्लक्चुएशन को शो ही नहीं करवाया क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बड़ा है। लीस्ट काउंट छोटा होता तो थोड़ी सी वेरिएशन, आखिरी डिजिट भी चेंज होता तो मुझे पता चल जाता। आखिरी डिजिट इसलिए अहम था। लेकिन यहाँ पे आखिरी डिजिट आप जानते कि 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला डिजिट, सिंगल डिजिट जो चेंज होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। डबल डिजिट चेंज होने से मुझे डेटा नजर आ रहा है, मुझे वहां पे नजर आ रहा है। इसका मतलब आखिरी जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, आखिरी जीरो की कोई अहमियत ही नहीं है। वो लिखो ना लिखो एक ही बराबर। इसका मतलब लास्ट पे राइट साइड पे कितने जीरो है, मैं फिर 8000 kg में आखिरी जीरो की वैल्यू खत्म होगी। कितने बचे पीछे, 1 2 और टोटल कितने हो गए 3। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इंस्ट्रूमेंट के किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लीस्ट काउंट पे। जब 10 kg वाला लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट था तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 रह गए, और जब 1 kg वाला, कब छोटी से छोटी मेजरमेंट जब 1 kg तक ली जा सकती थी तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे। अब अगर उसी मैं जो गंदम है उसे उठाया किसी और कंप्यूटराइज कांटे पे ले गया जो टनों में मेजरमेंट करता है, बहुत बड़ा कंप्यूटराइज कांटा है, वहां लेके गया। जब मैं वहां लेके गया, जैसे ही मैंने उस गंदम को रखा उसने फौरन से 8000 kg शो करवा दिया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, गंदम बढ़ाना शुरू कर दी, बढ़ाता गया 8010 किया, 20 किया। अपनी तरफ से तो बढ़ा रहा हूं लेकिन ऊपर मीटर पे मुझे 8000 ही नजर आता जा रहा। मैं 2 बोरियां रख दी, 2.5 बोरियां रख दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अचानक से मुझे
क्या नजर आया? जब मैं उसके ऊपर 100 kg रख चुका था तो 8100 kg नजर आया, 8100। फिर मैंने मजीद 100 kg बढ़ाई तो 8200 kg नजर आया, 8300 kg नजर आया। इसका मतलब क्या? आखिरी दो जीरो तो चेंज ही नहीं हो रहे, आखिरी दो जीरोस की तो वैल्यू कोई नहीं है, ना सिंगल डिजिट चेंज होने की ना डबल डिजिट चेंज होने की। इसमें तो चेंजिंग शो हो रही है जब ट्रिपल डिजिट चेंज हो, जब 100 200 300 400 के हिसाब से मेरी मेजरमेंट बढ़ेगी तब वो डेटा शो करवाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेजरमेंट लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है। उसका लीस्ट काउंट 100 kg है, सबसे कम मेजरमेंट 100 kg ले सकता है। इवन कि मैं भी उसके ऊपर खड़ा हो जाता, क्योंकि मेरा 70 kg वजन है, 70 kg मैस है, तो मेरी भी पैमाइश ना देता, जीरो शो करवा रहा होता। उसने मेजरमेंट शुरू ही कहां से करनी थी? 101 से, 102 से, 200, इसी तरह मेजरमेंट। लेकिन जब मैं 8000 रखा था, 8010 किया, 20 किया, 30 किया, उसने 8000 ही दिखाया। जब 8100 हुआ उसने दिखाना शुरू किया, 8200 हुआ दिखाना शुरू किया, 8300 हुआ दिखाना शुरू किया, जिससे साबित होता है कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट चेंज होने से डेटा शो ही नहीं हो रहा, आखिरी दोनों डिजिट्स की कोई वैल्यू नहीं है, आखिरी दोनों डिजिट्स की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब आखिरी दोनों जीरो खत्म, पीछे क्या बचा? 1 0 1 0। और ये दो, इसका मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में होल नंबर्स में जब हमारे पास नंबर्स आ रहे हो तो आखिरी जीरोस जो हैं, होल नंबर्स के जीरोस डिसाइड करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का क्या देखना पड़ता है? लीस्ट काउंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट, जितना बड़ा लीस्ट काउंट, जितना बड़ा लीस्ट काउंट, जितना बड़ा लीस्ट काउंट उतने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितना छोटा लीस्ट काउंट, बच्चों रिपीट कर रहा हूं, जितना छोटा लीस्ट काउंट उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा आएंगे, ज्यादा रिलायबल आंसर होगा, ज्यादा दुरुस्त आंसर होगा। और जितना बड़ा लीस्ट काउंट होगा उतने आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम आएंगे। कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज रेसिप्रोकल टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट काउंट थोड़े, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा, लीस्ट काउंट ज्यादा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये है बच्चों होल नंबर्स की शक्ल में डिसाइड करने का तरीका कि राइट साइड वाले जीरोस कितने रखने हैं और कितने लेफ्ट करने हैं, वो आप लीस्ट काउंट डिसाइड करवाएगा। लीस्ट काउंट छोटा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे, लीस्ट काउंट बड़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे। आइए अब चौथा इसका देखते हैं सीन, जिसमें जीरोस अगर राइट साइड पे आए तो किस तरह डिसाइड करना। जीरोस के मुतालिक बच्चों जो चौथा रूल है वो इस तरह से है कि अगर आप कोई मेजरमेंट रिकॉर्ड करें और वो मेजरमेंट डायरेक्टली आपकी साइंटिफिक फॉर्म में आ जाए या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें डेसिमल यानी कि इशारिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। अगर हमारे पास डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है तो हमें क्या करना है? ये पावर को क्या कर देना है? इग्नोर, अदर देन पावर, ये पावर्स ऑफ 10 जो है इनको इग्नोर कर दें। बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, ये 7 और 8। अदर देन पावर, पावर का अलग के मतलब था 10 की पावर 4 का मतलब राइट साइड पे 4 0। क्योंकि ये आंसर डायरेक्टली हमारी कैलकुलेशन के बाद साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रिकॉर्ड किया है, इसलिए जो पावर होगी हम वो निगलेक्ट कर देंगे। अदर देन पावर जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो जीरोज हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट साइड पे हो, बिटवीन हो, वो हम जीरोज भी क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट ही तस्वुर करेंगे। ये है जी चौथा रूल जीरोज के लिए, सिग्निफिकेंट होने का, नहीं होने का, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो तब कैसे हमने डिसाइड करना है कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बच्चों बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के दूसरे अहम रूल की, जो कि किसके मुतालिक है? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के मुतालिक। बहुत सी जगहों पे हमें कैलकुलेशन करते हुए वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है, तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एग्जांपल्स डिस्कस करके इस रूल को देखते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास ये कुछ रीडिंग है 5.348 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3.64 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.336 और रिजल्ट कुछ इस तरह से आया 1.45768982 इंटू 10 की पावर 3। अब इतना बड़ा आंसर आ रहा है, इशारिये से पहले सिर्फ एक डिजिट है, उसके बाद कितने ज्यादा डिजिट है? 8 डिजिट ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं। कितने रखने हैं, कितने लेफ्ट करके गुजारा होगा, किनको राउंड ऑफ करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो यहां से पता चलेगा।
बच्चों याद रखिए, जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या सिर्फ डिवाइड हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, इनमें से कोई एक अमल भी हो रहा हो, तो यही रूल लगाएंगे जो मैं बताने लगा हूं। रूल ये कहता है कि जो रकमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, उनमें से देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो लीस्ट एक्यूरेट होगी। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है? जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हो। सो लीस्ट एक्यूरेट या सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए, 1 2 3। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास और सबसे कम एक्यूरेट है ये। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतनी वैल्यू कम एक्यूरेट होती है। ज्यादा एक्यूरेसी की निशानी है, ज्यादा एक्यूरेट होने की निशानी है कि ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, कम एक्यूरेट ये है। इसका मतलब हमें पता है 3.64 इंटू 10 की पावर 4 इन तीनों रकमों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स रखती है और सबसे कम एक्यूरेट है। याद रखिए, इसी के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमारे आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? फिर 4 4, इसके पास 3। हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3। इसका मतलब आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन डिसाइड करेगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करती रकमों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास है उतने ही हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन आंसर रखने से पहले उसे राउंड ऑफ जरूर कर लेना। इसका मतलब मैं यहां तक आंसर रखूंगा 1.45 तक, 1 2 3 डिजिट तक, लेकिन यहां तक रखने से पहले मैं इसे राउंड ऑफ जरूर करूंगा। और राउंड ऑफ करने का तरीका आप जानते हैं, एक डिटेल लेक्चर अगला होगा मेरा इंशाल्लाह राउंड ऑफ करने पे भी। और 9th क्लास के लिए भी मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। 2 8 पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ड्रॉप। 8 9 को क्या कर देगा? 10 10 की वजह से 9 हो गया। 9 6 को क्या कर देगा? 7 7 7 को क्या कर देगा? 8 8 5 को क्या कर जाएगा? 8 5 को क्या कर देगा? 6। तो आंसर रखेंगे हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और आंसर कुछ होगा इस तरह से। और किसने डिसाइड करवाया कितने सिग्निफिकेंट रखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले ने। जरा वो तकसीम रखाती रकमों में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने उससे पूछा, उससे पता चलाया हमने आंसर में कितने रखने हैं। हमने भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है? जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट है, हमने भी उतने सिग्निफिकेंट आंसर में रखने हैं। ये है बच्चों दूसरा रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करने का, डिसाइड करने का किसी भी मेजरमेंट के अंदर। आखिरी रूल बच्चों देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने का। आखिरी रूल क्या है? तीसरा रूल क्या है जी? अगर आप कहीं पे रकमें जमा या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती देखें, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कितने डिजिट्स तक आंसर रखना है, कितने डिजिट्स तक आंसर नहीं रखना। लेट्स सपोज हमारे पास वो एग्जांपल जो किताब में मेंशन है वही मैं डिस्कस करता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 मेजरमेंट्स हैं, 72.1, 3.42 और 0.003। इनको जब ऐड किया गया तो आंसर कुछ इस तरह से आया 75.523। अब 75.523 जो आंसर है, इसमें डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट नजर आ रहे हैं। 523 डेसिमल से पहले 2 डिजिट, टोटल मिला के 5 डिजिट्स नजर आ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट है, कैसे डिसाइड करेंगे? उसके डिसीजन का रूल ये है कि बच्चों देखिए, जो हमारी रकमें जमा हो रही हैं इनमें सबसे लीस्ट डेसिमल किसके पास है? डेसिमल के बाद सबसे कम जो डिजिट्स है किसके पास है? इसके पास डेसिमल के बाद 1 2 3, इसके पास डेसिमल के बाद 1 2, इसके पास डेसिमल के बाद कितने हैं? 1। तो याद रखिए, इसी की बेस पे हम भी अपने आंसर के अंदर डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रखेंगे। सबसे कम हमारे पास डेसिमल के अंदर कितने डिजिट हैं? डेसिमल वाले हमने डिसाइड देखने हैं। डेसिमल में 2 हैं, डेसिमल में 3 है, डेसिमल में 1 है। जमा होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर में डेसिमल के पास 10 भी आ रहे हो तो मैंने 1 ही रखना है डेसिमल के बाद। पहले मेरे पास 6 7 8 भी हो जाए, लेकिन डेसिमल के बाद चूज करने हैं। जमा मनफी में डेसिमल के बाद चूज किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं।
तो डेसिमल के बाद मैं 2 3 की बजाय कितने रखूंगा, लीस्ट डेसिमल वाला मुझे बताएगा तो मैं डेसिमल के बाद कितने रखूंगा, 1 रखूंगा। क्या ये जाते हुए, क्योंकि ये तो इनकी वैल्यू खत्म होगी, 1 ही रखना है, तो ये से राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आंसर विल बी 75.5। तो कितने डिजिट्स हैं, फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ये है जमा और मनफी का रूल। लेट्स सपोज ये वैल्यूज जमा हो रही है, आंसर आया 8.2.7543 को जमा किया 4.101.273 ऐड किया तो 8.1273 आंसर आया। बच्चों ये आंसर आया, इसमें देखिए एक डेसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। क्या पांचों के पांचों 4 और 1 पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट है? नहीं। बच्चों यहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे कितने डिजिट्स रखने हैं? तो जरा देखिए, जो हमारी रकमें हैं जो जमा हुई थी, इसके पास डेसिमल के बाद कितने थे, 4, डेसिमल के बाद कितने थे, 2, डेसिमल के पास कितने हैं, 3। इसका मतलब कम से कम, सबसे कम डेसिमल के बाद कितने हैं, 2। हम भी इसी को देखेंगे और अपने भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखेंगे, 2। लेकिन 2 रखने से पहले हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, 3 7 पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, 7 क्योंकि ड्रॉप होना है, इधर तक आंसर रखना है, तो 7 2 को क्या करता जाएगा, 8.13। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे, 3। और 3 का हल क्या है, कहां से डिसाइड करवाया हमने, इशारिये के बाद जितने कम डिजिट, सबसे कम डिजिट जिसके पास होंगे इशारिये के बाद, हमारे आंसर में भी उतने ही डिजिट होंगे इशारिये के बाद। इशारिये के बाद देखिए, इशारिये से पहले जितने मर्जी हो। मैं एक और मिसाल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई इसका मतलब मीनिंग क्या है। इशारिये से पहले इशारिये के बाद 2.456 ऐड हो रहा है 25.45 और प्लस हो रहा है 5.6, ये ऐड हो रहे हैं आपस में, जमा हुआ आंसर आया 6, 8 और 6 14 और 15, 3 और 5 8 और 5 13 और ये वहां पे 3, 33.506 आंसर आया। अब बच्चों देखिए जरा, डेसिमल के बाद इसके पास कितने हैं, 3, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने, 1। हालांकि डेसिमल के पहले भी 1 है, लेकिन मैं डेसिमल के बाद चूज करने हैं। डेसिमल से पहले जितने मर्जी हो, डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास है, इसके पास है, तो मैं भी आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रखूंगा, पहले चाहे जितने मर्जी हो, तो 33.5 होगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आंसर होगा। ये है जमा और मनफी करते हुए इस रूल को फॉलो करना है। जिसके पास लीस्ट डेसिमल डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसके पास होंगे, उतने ही हम आंसर में डेसिमल रखेंगे। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हाउ टू राउंड ऑफ नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है वो इंशाल्लाह उसके मुतालिक होगा। अच्छे से इस लेक्चर को रिपीट करके भी देखिएगा और दोस्तों से शेयर करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।